भीष्म पितामह के बाणों की शैया पर लेटते ही पूरा कुरुक्षेत्र सन्नाटे में डूब गया। दोनों पक्षों की सेनाएं स्तब्ध थी। वे जानते थे कि भीष्म का पतन केवल एक योद्धा की पराजय नहीं, बल्कि एक युग के अंत का संकेत था। दुर्योधन व्याकुल था। उसने पास खड़े कर्ण, द्रोण और शकुनी की ओर देखा। पितामह के बिना हमारी सेना दिशाहीन हो जाएगी। हमें तुरंत कोई निर्णय लेना होगा। कर्ण ने गहरी सांस ली। भीष्म पितामह धर्म के अनुसार लड़े, लेकिन अब हमारी बारी है। यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है दुर्योधन। शकुनी ने मुस्कुराकर कहा, अब समय है कि तुम्हें एक नया सेनापति चुनना होगा, कोई ऐसा जो युद्ध में पांडवों का विनाश कर सके। दुर्योधन का मन भारी था, लेकिन उसके पास अधिक समय नहीं था। उसने गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखा। आचार्य, अब सेना का नेतृत्व आपको संभालना होगा। द्रोणाचार्य ने क्षण भर के लिए अपनी आंखें मूंदी। वे जानते थे कि यह युद्ध अब और अधिक भयानक रूप लेने वाला था। उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा, यदि यही तुम्हारी इच्छा है राजन, तो मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। परंतु स्मरण रहे, अब युद्ध और भीषण होगा। मैं अपने शिष्यों के प्रति मोह नहीं रखूंगा। कृष्ण और पांडव भी इस निर्णय से परिचित हो गए। अर्जुन चिंतित थे। केशव, गुरु द्रोण अब सेनापति बन चुके हैं। उनके नेतृत्व में युद्ध और कठिन हो जाएगा। कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पार्थ, यह युद्ध तभी समाप्त होगा जब धर्म की विजय होगी। गुरु द्रोण योग्य सेनापति है, लेकिन अब यह देखना होगा कि वे युद्ध को किस दिशा में ले जाते हैं। दूसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही युद्ध फिर से प्रारंभ हुआ। अब युद्ध का संचालन आचार्य द्रोण कर रहे थे। उनकी रणनीति बेहद जटिल थी। उन्होंने अपनी सेना को एक विशेष व्यूह में संगठित किया, जिसे भेदना लगभग असंभव था। पांडवों की सेना एक नई चुनौती के सामने खड़ी थी। भीम और अर्जुन दोनों इस व्यूह को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हर बार वे असफल हो रहे थे। द्रोणाचार्य की गति अद्भुत थी। वे धनुष उठाते और पलक झपकते ही पांडवों की सेना पर तीरों की बौछार कर देते। पांडवों की सेना में भारी हानि हो रही थी। युधिष्ठिर चिंतित हो उठे। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा। केशव, यदि यह युद्ध इसी तरह चलता रहा तो हम अपनी सेना को गंवा देंगे। हमें कुछ करना होगा। कृष्ण मुस्कुराए, राजन, हर युद्ध की एक कुंजी होती है। हमें बस उसे खोजना होगा। रणभूमि में अब एक नया खेल शुरू हो चुका था। गुरु द्रोण की रणनीति पांडवों को पराजय की ओर धकेल रही थी, परंतु क्या कृष्ण के पास इसका कोई समाधान था? कुरुक्षेत्र की रणभूमि अब तक कई योद्धाओं का बलिदान देख चुकी थी, लेकिन यह युद्ध अब और भीषण रूप ले रहा था। गुरु द्रोण के सेनापति बनते ही कौरवों की सेना नई ऊर्जा के साथ पांडवों पर टूट पड़ी थी। द्रोणाचार्य की रणनीतियां इतनी जटिल थी कि पांडवों की सेना बुरी तरह उलझ गई थी। युधिष्ठिर के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थी। वे अर्जुन की ओर मुड़े। पार्थ, यह युद्ध अब और कठिन हो चुका है। गुरु द्रोण की रणनीतियों ने हमारी सेना को तितर बितर कर दिया है। हमें कोई उपाय खोजना होगा। अर्जुन की आंखों में एक अलग सी चमक थी। वे जानते थे कि गुरु द्रोण केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, लेकिन अब इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए कोई बड़ा निर्णय लेना आवश्यक था। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा। केशव, अब हमें क्या करना चाहिए? गुरु को पराजित करना असंभव लग रहा है। कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पार्थ, प्रत्येक योद्धा की कोई न कोई दुर्बलता होती है। गुरु द्रोण अजेय है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है उनका पुत्र अश्वत्थामा। भीम, जो पास ही खड़े थे, तुरंत समझ गए। केशव, क्या तुम यह कह रहे हो कि हमें आचार्य को मानसिक रूप से विचलित करना होगा? ठीक यही करना होगा, कृष्ण बोले। यदि आचार्य को यह विश्वास हो जाए कि अश्वत्थामा मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो उनका युद्ध करने का संकल्प टूट सकता है। युद्ध में नैतिकता और रणनीति के बीच संतुलन बनाए रखना कठिन होता है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए पांडवों को यह मार्ग अपनाना ही होगा। कृष्ण ने अपनी योजना स्पष्ट की और भीम को बुलाया। भीम, तुम्हें रणभूमि में जाकर घोषणा करनी होगी कि अश्वत्थामा मारा गया है, परंतु हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम कोई असत्य न बोले। भीम तुरंत रणभूमि की ओर बढ़े। उन्होंने एक विशाल हाथी को खोजा जिसका नाम अश्वत्थामा था। उन्होंने उसे परास्त कर दिया और पूरे युद्ध क्षेत्र में गर्ज कर बोले, अश्वत्थामा मारा गया। उनके शब्दों ने जैसे ही रणभूमि में हलचल मचाई, सैनिकों में खलबली मच गई। यह समाचार सुनकर गुरु द्रोण एक क्षण के लिए ठिठक गए। उनका हृदय कांप उठा। वे अश्वत्थामा के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे।
उन्होंने तुरंत युधिष्ठिर की ओर देखा। राजन, क्या यह सत्य है? क्या वास्तव में अश्वत्थामा मृत्यु को प्राप्त हुआ? युधिष्ठिर सत्यवादी थे, वे कभी झूठ नहीं बोल सकते थे। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने उन्हें संकेत दिया। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन यह तय नहीं कि वह मनुष्य था या हाथी। आचार्य द्रोण इस उत्तर को पूरी तरह सुन नहीं सके। उनकी आत्मा पहले ही विचलित हो चुकी थी। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और ध्यान मुद्रा में बैठ गए। अब उनके भीतर युद्ध करने का उत्साह समाप्त हो चुका था। यह देख कौरवों की सेना में भय फैल गया। द्रोणाचार्य, जिन्होंने अब तक युद्ध का नेतृत्व किया था, अब अस्त्र छोड़ चुके थे। यह पांडवों के लिए विजय का संकेत था। लेकिन क्या आचार्य द्रोण वास्तव में शस्त्र त्याग देंगे, या यह केवल एक युद्ध नीति का नया चरण था? कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर असाधारण शांति छाई हुई थी, लेकिन यह शांति किसी अंत की सूचना नहीं थी, बल्कि एक तूफान से पहले की निस्तब्धता थी। गुरु द्रोण, जो अब तक कौरव सेना के अजेय योद्धा थे, अपनी चेतना को स्थिर करने के लिए ध्यान की अवस्था में बैठ चुके थे। उनके मन में अब युद्ध से अधिक पुत्र अश्वत्थामा की चिंता थी। द्रोणाचार्य का मन भारी हो गया था। वे अपने ही अंत की आहट सुन रहे थे। उनका संकल्प डगमगा रहा था और उनके हाथों में जो धनुष सदियों से अजेय रहा था, वह अब शांत पड़ा था। उनके चारों ओर युद्ध की गर्जना थी, लेकिन उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, क्या अश्वत्थामा वास्तव में मृत्यु को प्राप्त हो चुका है? दूसरी ओर पांडव ये देखकर अचंभित थे। भीम ने युधिष्ठिर की ओर देखा। धर्मराज, गुरु ने शस्त्र त्याग दिए हैं, लेकिन क्या वे सच में युद्ध छोड़ देंगे? कहीं ये कोई नई चाल तो नहीं? युधिष्ठिर भी संशय में थे। वे जानते थे कि गुरु द्रोण केवल अपने धर्म का पालन कर रहे थे, लेकिन अब यह युद्ध एक नए मोड़ पर था। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। पार्थ, अब हमें क्या करना चाहिए? यदि आचार्य पुनः शस्त्र उठा ले तो स्थिति हमारे लिए और कठिन हो सकती है। कृष्ण, जो अब तक मौन थे, धीरे से मुस्कुराए और बोले, युद्ध में विजय केवल शस्त्रों से नहीं मिलती, बल्कि मनोबल से भी जुड़ी होती है। आचार्य द्रोण का मन यदि युद्ध से विरक्त हो जाए तो उनका शस्त्र उठाना भी व्यर्थ होगा। कृष्ण की इन बातों को सुनकर धृष्टद्युम्न आगे आए। उनके मन में पहले से ही एक संकल्प था। वे जानते थे कि इस युद्ध में गुरु द्रोण का अंत होना ही था। उन्होंने अपने तीखे शब्दों से घोषणा की, आचार्य, आप महान हैं, लेकिन अब यह समय है कि आप इस रणभूमि को छोड़ दें। आपने अपनी ओर से युद्ध का हर संभव प्रयास कर लिया, लेकिन अब आपके लिए आगे कुछ नहीं बचा। गुरु द्रोण ने अपनी आंखें खोली। वे शांति में थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। उनके शब्द धीरे धीरे निकले, धृष्टद्युम्न, तुम सत्य कह रहे हो। यह युद्ध अब मेरे लिए नहीं है। मैंने अपने कर्तव्यों को निभा दिया है, लेकिन जब मन भंग हो जाए तो शस्त्र उठाना व्यर्थ है। लेकिन रणभूमि की राजनीति इतनी सरल नहीं होती। अश्वत्थामा, जो अपने पिता से दूर थे, जैसे ही इस अफवाह को सुनते हैं कि उनके पिता ने शस्त्र त्याग दिए हैं, उनका क्रोध सीमा पार कर जाता है। उनके भीतर प्रतिशोध की अग्नि जल उठती है। वे गरजते हुए रणभूमि में प्रवेश करते हैं और द्रोणाचार्य के पास पहुंचते हैं। पिताश्री, अश्वत्थामा चिल्लाते हैं, आपने शस्त्र त्याग दिए। ये झूठ है। मैं जीवित हूं। देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं। गुरु द्रोण ने अपने पुत्र को देखा और उनकी आंखों में आश्चर्य और राहत दोनों झलक उठे। अश्वत्थामा, तुम जीवित हो? हाँ पिताश्री, यह सब एक छल था। अश्वत्थामा के शब्दों में रोष था। पांडवों ने आपको धोखा दिया। भीम ने झूठ कहा। उन्होंने एक हाथी का वध किया और आपको भ्रमित कर दिया। यह सुनकर द्रोणाचार्य के मन में एक क्षणिक आक्रोश उत्पन्न हुआ, लेकिन वे अब मोह और क्रोध से मुक्त हो चुके थे। उन्होंने अपने पुत्र को शांत करने का प्रयास किया। अश्वत्थामा, यह युद्ध अब समाप्त होने के निकट है। मोह में आकर हिंसा उचित नहीं होगी। लेकिन अश्वत्थामा शांत नहीं हुए। उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी थी। उनके नेत्र रक्तवर्ण हो चुके थे। वे रणभूमि में कौरवों की ओर देखते हैं और गरजते हुए घोषणा करते हैं, अब कोई शांति नहीं होगी। जो मेरे पिता के साथ छल कर सकता है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण, जो ये सब देख रहे थे, उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और धीरे से कहा, पार्थ, यह युद्ध अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। अब अश्वत्थामा का क्रोध युद्ध की दशा को और भयावह बना देगा। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। रणभूमि में अश्वत्थामा का क्रोध प्रचंड रूप ले चुका था।
उनकी आंखों में जलती हुई अग्नि थी और उनका हृदय प्रतिशोध की ज्वाला से दहक रहा था। उन्होंने पांडवों की सेना की ओर देखा, फिर अपने पिता की ओर, जो अब शांत मुद्रा में थे। उनका मन यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उनके जैसे अजेय योद्धा को छल से पराजित करने की योजना बनाई गई थी। पिताश्री, अश्वत्थामा की आवाज पूरी रणभूमि में गूंज उठी। आपने शस्त्र क्यों त्याग दिए? ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। शत्रु अभी भी हमारे सामने खड़ा है। गुरु द्रोण ने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर असीम शांति थी। उन्होंने अपने पुत्र को देखा और कहा, अश्वत्थामा, युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, यह भीतर भी लड़ा जाता है। मैं अपना युद्ध समाप्त कर चुका हूं। अब मेरे लिए केवल मोक्ष का मार्ग शेष है। नहीं, अश्वत्थामा क्रोधित होकर बोले, यह छल था। भीम ने झूठ बोला। पांडवों ने धर्म की आड़ में अधर्म किया। क्या आप इस छल को यूं ही स्वीकार कर लेंगे? गुरु द्रोण ने एक हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, धर्म और अधर्म का निर्णय प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि पर निर्भर करता है पुत्र। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। अब समय आ गया है कि मैं इसे छोड़ दूं। रणभूमि में खड़े कौरव सैनिक और सेनापति भी अब विचलित होने लगे थे। उनकी सबसे बड़ी शक्ति गुरु द्रोण अब शस्त्र छोड़ने की घोषणा कर चुके थे। ये देखकर दुर्योधन के चेहरे पर निराशा स्पष्ट थी। कृष्ण, जो ये सब देख रहे थे, धीरे से अर्जुन की ओर मुड़े और कहा, पार्थ, आचार्य ने शस्त्र त्याग दिए हैं, लेकिन युद्ध अब समाप्त नहीं हुआ। अश्वत्थामा इस रणभूमि को नए रक्त से सींचने को तैयार खड़ा है। धृष्टद्युम्न, जो इतने वर्षों से अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए जीवित थे, आगे बढ़े। उनके नेत्रों में एक अनोखा तेज था। वे जानते थे कि यही वह क्षण है जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। उन्होंने गुरु द्रोण की ओर देखा और कहा, आचार्य, आपने शस्त्र छोड़ दिए हैं, लेकिन आपका अस्तित्व अभी भी इस युद्ध में एक प्रभाव रखता है। जब तक आप जीवित हैं, कौरवों की सेना में साहस बना रहेगा। गुरु द्रोण ने उनकी ओर देखा और केवल इतना कहा, धृष्टद्युम्न, मैं तुम्हारे शब्दों का अर्थ समझ रहा हूं। मैं इस देह को त्यागने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर रणभूमि में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थम गई। गुरु द्रोण ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूर्ण ध्यान की स्थिति में चले गए। उन्होंने अपने मन से हर बंधन को मुक्त कर दिया। और फिर धृष्टद्युम्न ने वह कर दिया जिसकी वर्षों से भविष्यवाणी हो रही थी। उन्होंने अपने शस्त्र उठाए और गुरु द्रोण पर वार कर दिया। यह देखकर अश्वत्थामा की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने गरजते हुए कहा, धृष्टद्युम्न, तुमने जो किया है उसके लिए पूरा पांडव पक्ष कीमत चुकाएगा। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है पार्थ। अब युद्ध केवल भूमि के अधिकार के लिए नहीं, बल्कि प्रतिशोध की अग्नि में जलने वाला है। अश्वत्थामा की अग्नि अब इस युद्ध को और भयंकर बना देगी। अश्वत्थामा ने क्रोध में अपने धनुष को उठाया और शपथ ली, मैं इस छल का प्रतिशोध लूंगा। इस युद्ध का अंत अब केवल रक्तपात से होगा। रणभूमि में अब तक का सबसे भयानक क्षण आ चुका था। गुरु द्रोण, जो वर्षों तक कौरव और पांडव दोनों के आचार्य रहे थे, अब इस संसार को त्याग चुके थे। उनका निर्जीव शरीर युद्ध भूमि की धूल में शांत पड़ा था, लेकिन अश्वत्थामा के भीतर उठ रही प्रतिशोध की ज्वाला किसी महाप्रलय से कम नहीं थी। उनके नेत्र रक्तवर्ण हो चुके थे। उनका शरीर क्रोध से कांप रहा था और उनकी मुट्ठियां इतनी कस गई थी कि नखों से रक्त झरने लगा था। धृष्टद्युम्न, अश्वत्थामा की गर्जना पूरे कुरुक्षेत्र में गूंज उठी। उनकी आवाज में वह क्रोध था जो किसी भी योद्धा को अपनी चेतना खो देने के लिए बाध्य कर सकता था। तुमने मेरे पिता को छल से मारा है। यह युद्ध अब केवल कौरव और पांडवों का नहीं रहा। यह मेरा युद्ध है। मेरा प्रतिशोध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक मैं इस अधर्म का अंत नहीं कर दूंगा। धृष्टद्युम्न, जो अभी अभी अपने जीवन का सबसे बड़ा कार्य पूरा कर चुका था, तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने स्थिर दृष्टि से अश्वत्थामा को देखा और कहा, अश्वत्थामा, यह युद्ध धर्म और अधर्म का है। तुम्हारे पिता ने शस्त्र त्याग दिए थे, लेकिन उनकी उपस्थिति ही हमारी विजय के मार्ग में बाधा थी। यह कर्म मेरे लिए पूर्व निर्धारित था। धर्म की बात मत करो, अश्वत्थामा गरजे। तुमने निहत्थे पुरुष पर वार किया। यह कौन सा धर्म है? कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, पार्थ देखो, यह युद्ध अब व्यक्तिगत प्रतिशोध का रूप ले चुका है। अब यह केवल सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि आहत हृदयों की पीड़ा को शांत करने के लिए लड़ा जाएगा।
अश्वत्थामा का क्रोध उसे अधर्म की ओर धकेल सकता है। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, मधुसूदन, यदि अश्वत्थामा क्रोध में कोई अनुचित निर्णय लेता है तो यह युद्ध और भीषण हो सकता है। हमें उसे रोकना होगा। कृष्ण की दृष्टि अब अश्वत्थामा पर थी। उन्होंने उसकी आंखों में झांका जहां केवल प्रतिशोध जल रहा था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अश्वत्थामा, यह समय क्रोध को वश में करने का है। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। तुम्हारे पिता अपने निर्णय से संसार छोड़ चुके हैं। अब यदि तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो यह युद्ध और अधिक विनाशकारी होगा। लेकिन अश्वत्थामा अब किसी की सुनने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने अपने धनुष को कसकर पकड़ा और शत्रु पक्ष की ओर देखा। मैं इसे ऐसे ही समाप्त नहीं होने दूंगा। तभी दुर्योधन, जो अब तक युद्ध की स्थिति को देख रहे थे, अश्वत्थामा के पास आए और बोले, अश्वत्थामा, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पिता के साथ जो हुआ वह क्षम्य है, लेकिन हमें अब युद्ध को एक नई दिशा देनी होगी। यदि हम उचित योजना से काम करें तो पांडवों को इसका दंड मिल सकता है। अश्वत्थामा ने दुर्योधन की ओर देखा और बोले, अब युद्ध केवल राजा और राज्य के लिए नहीं होगा, अब यह प्रतिशोध की अग्नि में जलेगा। कृष्ण ने यह सुनकर अर्जुन से कहा, अब हमें तैयार रहना होगा। जब प्रतिशोध किसी के मस्तिष्क पर हावी हो जाता है तो वह अकल्पनीय विनाश कर सकता है। अश्वत्थामा की यह ज्वाला इस युद्ध का अंत कैसा करेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर पसरा हुआ सन्नाटा किसी आने वाले भयानक तूफान की आहट दे रहा था। अश्वत्थामा के नेत्रों में जलती हुई ज्वाला अब और प्रचंड हो चुकी थी। उनका हृदय केवल प्रतिशोध की धधकती आग से भरा था। गुरु द्रोण के प्राण त्यागने के बाद उनके भीतर केवल एक ही उद्देश्य बचा था, अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना। रणभूमि में उनकी उपस्थिति अब पहले जैसी शांत और संयमित नहीं थी। वे अब एक प्रलयंकारी योद्धा के रूप में खड़े थे, जिनका हृदय केवल विनाश की भाषा समझ रहा था। उनका क्रोध अब किसी भी सीमा को पार कर सकता था। उन्होंने अपने धनुष को उठाया और एक भयानक संकल्प लिया, आज इस रणभूमि में न्याय होगा, आज इस छल का उत्तर दिया जाएगा। दुर्योधन उनके पास आया और गंभीर स्वर में बोला, अश्वत्थामा, तुम्हारा क्रोध उचित है, लेकिन इसे सही दिशा में मोड़ना आवश्यक है। पांडवों को पराजित करने का यही उचित समय है। अश्वत्थामा ने उसकी ओर देखा और बोले, मैं अब युद्ध नीति नहीं देख रहा, मैं केवल प्रतिशोध देख रहा हूं। धृष्टद्युम्न ने मेरे पिता को छल से मारा और अब उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। कृष्ण, जो ये सब देख और सुन रहे थे, गंभीर स्वर में अर्जुन से बोले, पार्थ, अश्वत्थामा का यह क्रोध किसी बड़े अनर्थ का संकेत दे रहा है। यदि हमने इसे अभी रोका नहीं तो यह युद्ध एक और भयानक रूप ले सकता है। भीम, जो अब तक चुप थे, आगे बढ़े और गरजते हुए बोले, कृष्ण, यदि अश्वत्थामा युद्ध चाहता है तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। यदि प्रतिशोध की आग में जलना ही उसका मार्ग है तो हम उसके संकल्प का उत्तर देने को तैयार हैं। किंतु अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, भीम, यह केवल युद्ध नहीं, यह भावनाओं का संग्राम है। हमें पहले यह देखना होगा कि अश्वत्थामा क्या करने वाला है। अश्वत्थामा ने अपने शस्त्रों को उठाया और धृष्टद्युम्न की ओर देखा, जो अब भी अडिग खड़े थे। उन्होंने गर्जकर कहा, धृष्टद्युम्न, तुमने अधर्म किया है और अब इस अधर्म का अंत होगा। धृष्टद्युम्न ने अपना शस्त्र संभाला और कहा, अश्वत्थामा, यदि तुम ये समझते हो कि मैं अपने कर्मों से पीछे हटूंगा तो यह तुम्हारी भूल है। यह युद्ध है और इसमें जो उचित है वही किया जाता है। यह सुनकर अश्वत्थामा ने क्रोध में एक तीव्र बाण छोड़ा जो सीधे धृष्टद्युम्न की ओर बढ़ा, किंतु अर्जुन ने अपने धनुष से एक ही क्षण में उस बाण को काट दिया। अश्वत्थामा, अर्जुन बोले, यदि यह युद्ध धर्म के लिए है तो इसे धर्म के मार्ग पर चलने दो। प्रतिशोध की आग में जलने से केवल विनाश होगा। अश्वत्थामा ने अर्जुन की ओर देखा, किंतु उनके मन में अब कोई शांति शेष नहीं थी। उन्होंने घोषणा की, यह युद्ध अब समाप्त नहीं होगा। जब तक मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं ले लेता, तब तक यह रणभूमि रक्त से सनी रहेगी। कृष्ण ने यह सुनकर अर्जुन से धीरे से कहा, अब युद्ध अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। पार्थ, यह केवल शक्ति की परीक्षा नहीं, बल्कि धैर्य और संयम की भी परीक्षा है। अब देखना यह है कि कौन इस अग्नि से बचकर निकलता है और कौन इसमें जलकर भस्म हो जाता है। कुरुक्षेत्र की रक्तरंजित भूमि पर खड़े अश्वत्थामा के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला और भी प्रचंड हो चुकी थी। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो चुके थे और उनकी सांसें तेजी से चल रही थी।
रणभूमि में अब तक जो हुआ उसे वे भूलने के लिए तैयार नहीं थे। उनके हृदय में बस एक ही संकल्प था, धृष्टद्युम्न को समाप्त करना। दुर्योधन उनके पास आया और बोला, अश्वत्थामा, हमें यह युद्ध अपने पक्ष में करना होगा। तुम मेरे सबसे प्रबल योद्धा हो और इस समय तुम्हारा क्रोध हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। अश्वत्थामा ने दुर्योधन की ओर देखा और कठोर स्वर में बोले, राजन, यह युद्ध अब केवल तुम्हारे और पांडवों के बीच का नहीं रहा। अब यह मेरा युद्ध है, मेरा प्रतिशोध। मैं किसी भी कीमत पर अपने पिता की हत्या का बदला लूंगा। धृष्टद्युम्न, जो अब तक अश्वत्थामा के शब्दों को सुन रहे थे, एक दृढ़ मुस्कान के साथ आगे बढ़े और बोले, अश्वत्थामा, यदि तुम्हें मुझसे युद्ध करना है तो मैं तैयार हूं, लेकिन याद रखना, यह युद्ध किसी व्यक्तिगत क्रोध के लिए नहीं लड़ा जा रहा। यह धर्म और अधर्म की परीक्षा है। अश्वत्थामा ने तीव्र स्वर में कहा, धृष्टद्युम्न, तुम्हारे शब्द मेरे हृदय में शूल की तरह चुभते हैं। तुमने अधर्म किया, तुमने छल से मेरे पिता को मारा और अब तुम धर्म की बात कर रहे हो। कृष्ण, जो अब तक ये सब देख और सुन रहे थे, अर्जुन से बोले, पार्थ, अश्वत्थामा की यह ज्वाला किसी भी क्षण नियंत्रण से बाहर हो सकती है। हमें इसे रोकना होगा, अन्यथा यह युद्ध और भी भयानक हो जाएगा। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, मधुसूदन, मैं इसे समझता हूं, किंतु जब प्रतिशोध मनुष्य की बुद्धि पर हावी हो जाता है तो कोई भी तर्क उसे रोक नहीं सकता। अश्वत्थामा ने अपने धनुष को उठाया और धृष्टद्युम्न की ओर लक्ष्य साधा। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, अब समय आ गया है धृष्टद्युम्न, तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। धृष्टद्युम्न ने भी अपना शस्त्र उठा लिया और बोले, तो आओ अश्वत्थामा, देख ले कौन अधिक शक्तिशाली है। और फिर दोनों महान योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। बाणों की वर्षा होने लगी, गदा और तलवारें टकराने लगी और पूरा कुरुक्षेत्र उनके संग्राम का साक्षी बन गया। अश्वत्थामा के बाणों में वह क्रोध था जो उनके भीतर धधक रहा था, जबकि धृष्टद्युम्न का प्रत्येक वार संयमित और सुनियोजित था। भीम, जो ये युद्ध देख रहे थे, बोले, कृष्ण, ये युद्ध बहुत विकट होता जा रहा है। अश्वत्थामा पूरी तरह क्रोध से अंधे हो चुके हैं। यदि ये यूं ही चलता रहा तो न जाने कितने योद्धा इस आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, भीम, यही युद्ध की प्रकृति है। जब किसी का मन प्रतिशोध से भर जाता है तो उसे रोकना सरल नहीं होता, किंतु हमें देखना होगा कि यह युद्ध किस दिशा में जा रहा है। अश्वत्थामा और धृष्टद्युम्न का संग्राम तेज होता जा रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे को परास्त करने के लिए पूरी शक्ति लगा रहे थे। अश्वत्थामा के बाण आग की तरह प्रज्वलित थे और धृष्टद्युम्न के शस्त्र उनके हर वार का उत्तर दे रहे थे। युद्ध के बीच अश्वत्थामा ने एक विशेष शक्ति संजोई और बोले, अब यह युद्ध समाप्त होगा धृष्टद्युम्न। उन्होंने एक दिव्यास्त्र का संधान किया जिसकी ज्वाला पूरे आकाश को प्रकाशित कर रही थी। पांडवों की सेना भयभीत हो उठी और कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। पार्थ, यदि इस अस्त्र का प्रयोग हुआ तो यह युद्ध किसी और ही दिशा में चला जाएगा, कृष्ण बोले। अर्जुन ने अपने धनुष को कसकर पकड़ा और कहा, मधुसूदन, हमें इसे रोकना ही होगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अश्वत्थामा के हाथों में संचित दिव्यास्त्र से निकली ऊर्जा आकाश तक फैलने लगी। समूचा युद्ध क्षेत्र उस प्रचंड शक्ति से कांप उठा। अश्वत्थामा की आंखों में क्रोध था। उनके भीतर जल रही प्रतिशोध की अग्नि अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और गर्जना करते हुए कहा, धृष्टद्युम्न, यह अस्त्र केवल तुम्हारे लिए है। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। धृष्टद्युम्न ने भी अपना शस्त्र संभाला, किंतु उन्हें भान था कि अश्वत्थामा जिस शक्ति का प्रयोग करने जा रहे हैं उसका सामना करना असंभव है। उनकी आंखों में क्षण भर के लिए चिंता झलकी, किंतु फिर उन्होंने स्वयं को संयमित कर लिया। यदि यही मेरा भाग्य है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। किंतु उसी क्षण एक गूंजती हुई आवाज समूचे रणक्षेत्र में प्रतिध्वनित हुई, कृष्ण की आवाज, अश्वत्थामा, अपने क्रोध को वश में करो। यह केवल तुम्हारा प्रतिशोध नहीं, यह संपूर्ण युद्ध की दिशा बदलने वाला निर्णय है। अश्वत्थामा ने क्रोध में कृष्ण की ओर देखा। वासुदेव, मेरे पिता का धर्म पूर्वक वध किया गया और अब तुम मुझसे संयम की बात कर रहे हो। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, युद्ध में केवल शस्त्र से विजय नहीं मिलती अश्वत्थामा। यह देखना आवश्यक है कि तुम्हारे कर्म से धर्म स्थापित हो रहा है या अधर्म बढ़ रहा है। भीम, जो अब तक मौन थे, अब आगे आए और गर्जते हुए बोले, कृष्ण,
यदि अश्वत्थामा इस दिव्यास्त्र का प्रयोग करेगा तो हमें भी इसका उत्तर देना होगा। हम पांडव कोई भी अन्याय सहन नहीं करेंगे। अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव उठाया और कृष्ण से बोले, मधुसूदन, यदि अश्वत्थामा इस अस्त्र का प्रयोग करता है तो मुझे भी इसे रोकने के लिए अपना दिव्यास्त्र संधान करना होगा। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, पार्थ, यदि ऐसा हुआ तो यह युद्ध विनाश की ओर बढ़ जाएगा। तुम्हें युद्ध जीतना है, संपूर्ण विनाश करना नहीं। युद्ध क्षेत्र में अश्वत्थामा का धैर्य टूट चुका था। उन्होंने क्रोध से अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और दिव्यास्त्र को छोड़ने ही वाले थे कि तभी एक भयानक गर्जना के साथ आकाश में विद्युत चमकी। प्रकृति भी इस युद्ध के परिणामों से सिहर उठी थी। किंतु ठीक उसी क्षण कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। एक अदृश्य ऊर्जा ने समूचे रणक्षेत्र को आच्छादित कर लिया। अश्वत्थामा के दिव्यास्त्र की प्रचंडता धीमी होने लगी और वह अपने स्थान पर जड़वत खड़े रह गए। उनके भीतर उमड़ता हुआ क्रोध जैसे शनैः शनैः शांत होने लगा। कृष्ण ने धीरे से कहा, प्रतिशोध की ज्वाला में जलने वाला व्यक्ति स्वयं भी भस्म हो जाता है अश्वत्थामा। यह भूल मत करो कि युद्ध केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, यह धर्म और अधर्म की परीक्षा है। अश्वत्थामा के हाथ से धनुष छूट गया। उनका संपूर्ण शरीर थकान से भर उठा। वे समझ चुके थे कि उनके क्रोध ने उन्हें अंधा कर दिया था। धृष्टद्युम्न ने शस्त्र नीचे कर दिए और बोले, यदि यह युद्ध प्रतिशोध से समाप्त किया जाएगा तो इसमें केवल विध्वंस ही होगा। युद्ध के मैदान में एक अस्थायी शांति छा गई थी, किंतु यह शांति कब तक बनी रहेगी यह कोई नहीं जानता था। अगले एपिसोड में अश्वत्थामा के मन में अब क्या द्वंद्व चलेगा? क्या यह युद्ध अब समाप्ति की ओर बढ़ेगा या कोई और नया संकट सामने आएगा?